Hello everyone, you are welcome to Best Notes tutorial. In this video, we will be talking about flowering of Renaissance. We are doing a discussion over Renaissance topic right now. और आप लोगों ने पिछले वीडियोस देख लिए होंगे. Now let's come to this one. So flowering of Renaissance, the age of Shakespeare it is also called. जो age of Shakespeare है, it was between 1558 to 1625. 1558 क्यों लिया जाता है? इट वॉज टाइम ऑफ एक्सेशन ऑफ एलिजाबेथ, शी एक्सेस टू थ्रोन, एंड 1625 डेथ ऑफ जेम्स फर्स्ट. तो 58 आपका एलिजाबेथ से रिलेटेड ईयर है जब उन्हें अपनी राजगद्दी मिली थी, एंड 25 इट वॉज डेथ ऑफ जेम्स फर्स्ट. द डिफीट ऑफ स्पेनिश आर्मिडा इन 1588, ये भी काफ़ी बार ये ईयर पूछा जाता है. 1588 established the Reformation as a fact. Now some questions are from Elizabeth. So Queen Elizabeth से related अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो स्पेंसर की ग्लोरियाना है, कैरेक्टर ग्लोरियाना है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है या करता है? तो वो है आपका एलिजाबेथ को रिप्रेजेंट करती है. रालिफ सिंथिया, जो रालिफ की सिंथिया कैरेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? एलिजाबेथ को. एंड शेक्सपियर ने यूज़ किया है फेयर वेस्टल थ्रोन बाय द वेस्ट. तो ये अगर बात करें कि किसको रिप्रेजेंट करता है या किसके लिए कहा गया है, टू हुम शेक्सपियर इंट्रोड्यूस्ड फेयर वेस्टल थ्रोन बाय द वेस्ट, सो इट वाज एलिजाबेथ. Every breeze was dusty with the pollen of Greece, Rome, and Italy. So it was said about age of Shakespeare. Now let's come to the other topics, some short notes. Marlowe's Tamburlaine was the most characteristic event of the age. अगर हम बात करें कि मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इवेंट की, तो वो था आपका मार्लोस टैम्बरलिन. एंड मैकियावेलीज प्रिंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ड्यूरिंग द रेनेसा. और मैकियावेली का जो वर्क लिखा गया था प्रिंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. यूफियस बाय लिली, एक्सरसाइज ऑफ न्यू काइंड ऑफ प्रोज. और क्योंकि जो यूफिमिज्म जो टॉपिक एक टर्म इंग्लिश लिटरेचर में आया था, वो इसी वर्क की वजह से आया था. आर्केडिया बाय सिडनी एंड फेरी क्वीन, ये दोनों के दोनों वर्क जो थे फिक्शन इन ऑर्डर टू एक्सपेंड एन आइडियल टू मॉरल एक्सीलेंस. तो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं इस टारगेट से लिखे गए थे, या उनका जो एक हम कहें कि एक मॉरल लेसन देने के लिए लिखे गए वर्क थे. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, इन्फ्लुएंस ऑफ वॉयजर्स. अगर हम कहें कि जो वॉयजर्स का इन्फ्लुएंस हमें किस किस वर्क पे देखने को मिलता है, इट वाज डेफोस, रॉबिन्सन क्रूसो एंड कॉलरिस द एंशिएंट मरीना. दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय परचेजेस पिलग्रिम्स, जो परचेज था उनका वर्क था पिलग्रिमेज, उससे इन्फ्लुएंस तो थी. लेकिन एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कौन कौन से वर्क, विच वर्क्स आर फॉलोइंग वर्क्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वॉयजर्स इन द टाइम ऑफ रेनेसा. रेनेसा के टाइम में अगर वॉयजर्स से इन्फ्लुएंस्ड वर्क की बात करें, तो पहला है आपका डेफोज, डैनियल डेफो का जो वर्क है रॉबिन्सन क्रूसो. एंड सेकंड है आपका कॉलरिज का एंशिएंट मरीना. उस टाइम का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कॉलरिज के एंशिएंट मरीनर पर इन्फ्लुएंस देखने को हमें मिलता है. द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग. तो जो रिवाइवल हो रहा था क्लासिकल लर्निंग का, उसका इन्फ्लुएंस भी हमें वर्क पे देखने को मिलता है. सो स्पेंसर्स हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, और जो स्पेंसर ने लिखा था हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, प्लेटो का रिपब्लिक हो गया, मोर्स यूटोपिया एंड बेकन्स एटलांटिस. Now let's come to the next one, John Calvin. The theology of Puritans was mainly derived from the philosophy of the John Calvin, known as Calvinism. तो जो कैल्विनिज्म है वो जॉन कैल्विन की ही थियोलॉजी से निकल कर आता है. नाउ लेट्स कम टू द फिलिप सिडनी. सर फिलिप सिडनी 1554 टू 1586. इनके कुछ वर्क हैं जिसके लिए सिंपली आप लोग याद रख सकते हैं ए क्यूब. ए क्यूब आप लोगों को याद दिलाएगा कि उनके तीनों वर्क का जो नाम है वो ए से स्टार्ट होता है. सो फर्स्ट इज आर्केडिया. So Arcadia got published in 1590. An Apology for Poetry, it got published in 1580. Astrophel and Stella 1593.
यहाँ पर एस्ट्रोफिल एंड स्टेला के बारे में एक शॉर्ट नोट है. इट वॉज कलेक्शन ऑफ सॉनेट. एंड सिडनीज लव फॉर पेनेलॉप, सिस्टर ऑफ ऑल ऑफ एसेक्स. सो इसमें जो स्टेला है वो कौन है, आपकी पेनेलॉप है. और जो एस्ट्रोफिल है वो कौन है, आपका सिडनी. तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एस्ट्रोफिल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो सिडनी है. एस्टेला जो रिप्रेजेंट करते हैं वो है आपका पेनेलॉप. नाउ लेट्स कम टू द एडमंड स्पेंसर एंड अबाउट हिज वर्क्स. सो 1550 टू 99 तक उनका लाइफ स्पैन था. एंड ग्रेटेस्ट नॉन ड्रामेटिक पोइट. उस टाइम के जो इन्होंने ज़्यादातर कौन सी क्या चीज़ें लिखी है, ये पोइट्री की ओर हम कहें कि इन्होंने काफ़ी सारी पोइट्री लिखी थी. एंड फर्स्ट वर्क वाज द शेफर्ड कैलेंडर विच गॉट पब्लिश्ड इन 1579 एंड इंस्पायर्ड बाय थियोक्राइटिस एंड वर्जिल्स ब्यूकोलिका. तो इनको जो इंस्पिरेशन मिला था वो कहाँ से मिला, थियोक्राइटिस एंड वर्जिल की जो वर्क है ब्यूकोलिका से. तो इससे आप लोगों को एक अगर बार बार आप रिपीटिशन में पढ़ेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें याद हो जाएंगी. जैसे कि ब्यूकोलिका अगर वर्क आता है तो बहुत ही टफ क्वेश्चन माना जाएगा मेरे हिसाब से. और अगर हम इस तरह से इनको बार बार रिपीटिशन करते हैं तो हमें याद रहेगा कि वर्जिल का ही वर्क ब्यूकोलिका है. मिसलेनियस टेल 1591. मदर हबार टेल अ रिमार्केबल सटाया, ये एक तरह का सटाया है. एंड कंप्लेंट कलेक्शन ऑफ पोएम्स. र्यून्स ऑफ टाइम्स, द टीयर्स ऑफ म्यूजिक म्यूजिस. सो ये इनके कलेक्शन ऑफ पोएम की कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं. कॉलिन्स क्लाउड 1595 में एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम. सो कॉलिन्स क्लाउड जो 1595 में इन्होंने लिखा वो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है. अ शेफर्ड हु इज़ विजिटेड बाय द अनदर शेफर्ड सर वॉल्टर रालेफ. तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जो नेक्स्ट शेफर्ड था जो मिलने आया था वो किसको रिप्रेजेंट करता था, तो वो थे आपके सर वॉल्टर रालेफ. एमोरती 1595. 88 पेट्राकन सोनेट्स आर देयर जो लिखे गए थे. उसमें जो कलेक्शन ऑफ सोनेट्स है 88 पेट्राकन सोनेट्स. समवेयर यू विल फाइंड 89 एज वेल. कहीं कहीं आपको इसमें 89 भी मिलता है. सो ही डिस्क्राइब्स द प्रोग्रेस ऑफ हिज लव फॉर एलिजाबेथ बॉयले. और यहाँ पर जो स्पेंसर है वो किसके लिए लिख रहे हैं, वो है आपका एलिजाबेथ बॉयले के लिए लिख रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सोनेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टर्स. और जो सोनेट्स है उन्हें 3 क्वार्टर्स में यूज़ किया गया है, यूज़ हुआ है. जो राइम स्कीम है वो है आपका ए बी बी सी सी डी. कॉलरेज कॉल्ड इट मेडनलीनेस. और उन्होंने इसको मेडनलीनेस भी कहा है. किसने, कॉलरेज ने. एपिथेलेमियन जो वर्क है वो आपका 1595 में इसका पब्लिकेशन हुआ था. नोबलेस्ट वेडिंग हिम एंड फॉर द मैरिज ऑफ एलिजाबेथ बॉयले. तो उन्होंने किसके लिए इसको लिखा था, एलिजाबेथ बॉयले के लिए लिखा था. एपिथेलेमियन. प्रोथेलेमियन 1595 में ये पब्लिश हुआ था. अनदर मैरिज हिम, इट वाज अ मैरिज हिम अगेन. एस्ट्रोफिल जो 96 में पब्लिश हुआ था. एलेजी ऑन द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी. इन्होंने फिलिप सिडनी की डेथ पर ये एलेजी लिखी थी. अ प्रोज ट्रीटी नेम्ड द व्यू ऑफ आयरलैंड. तो उन्होंने एक प्रोज ट्रीटी भी लिखा था जिसका नाम था द व्यू ऑफ आयरलैंड. नाउ लेट्स कम टू द कंप्लीट वर्क द फेरी क्वीन. वी विल बी डूइंग अ डिस्कशन ओवर द फेरी क्वीन इन नेक्स्ट वीडियो. फ्रेंड्स, अब आप ज्वाइन कर सकते हैं bestnotestutorial.com अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए. यहाँ आपको मिलेंगे 1620 एग्ज़ाम्स के लिए 70,000 टेस्ट. सो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने एग्ज़ाम का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए. जब आप एग्ज़ाम का नाम, जैसे आप टीचिंग एग्ज़ाम में अगर UGC नेट इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिंपली UGC नेट इंग्लिश को क्लिक कर सकते हैं. आप फ्री मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप पेड टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपली पेड टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप पेड टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं 149, 249 एंड फॉर ईयरली अगर आप ईयरली ज्वाइन करना चाहते हैं तो 599 में आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर